पार्टी की तरफ से विचार रखने के लिए आपके सम्मुख हैं। आज आप सभी ने देखा होगा कि भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल, जो चिर कुपित भी हैं और चिर भ्रमित भी हैं, जो सदैव क्रोध में रहते हैं और सदैव भ्रम में रहते हैं, अ लीडर हु इज perpetually in tension and perpetually in confusion has given an interview to a confused film star. Confused इसलिए कि ये उसी ख्याति के फिल्म स्टार हैं श्री कमल हसन जी, जिन्होंने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया, जिन्हें बृहदेश्वर में भगवान शिव का मंदिर बनाने वाले, गंगई कोंड की उपाधि रखने वाले और गंगई कोंडपुरम में गंगा जल लाने वाले चोल राजा हिंदू नजर नहीं आते थे। तो मानी हुई बात है, ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू देंगे और परपेचुअली कंफ्यूज नेता होंगे तो वो कंफ्यूजन ही उनका बढ़ेगा। परंतु आज विषय सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। और मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्वाभाविक भी है, कि वो जिस प्रकार से केरल में बीफ पार्टी वालों के साथ, तो तमिलनाडु में भारत माता को अपवित्र मानने वालों के साथ, तो महाराष्ट्र में सावरकर जी के विरुद्ध, तो गुजरात के विरुद्ध जो लोग रहे थे ऐसे ही गांधीयंस विद गन कहने वालों के साथ रहेंगे, तो मानी हुई बात है, भ्रम तो बढ़ेगा ही। तो मुझे तो ऐसा लगता है वो भारी विभ्रम के शिकार हो गए हैं। तो उन्हें अब वास्तविक ज्ञान की जरूरत है। जो कबीरदास ने कहा ना, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम वह पड़ंत, और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधो ब्रंत। तो लगातार भ्रम में पड़ रहे हैं, परंतु आज इस भ्रम में चलते चलते उन्होंने भारत का भ्रम दूर कर दिया। बहुत अब साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। अभी चीन के साथ विवाद पर भारत की सेना के लिए पीटने का शब्द प्रयोग करने के बाद आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। वो रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए क्या बोल रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन का ज्योग्राफी इसलिए बदलने का प्रयास किया क्योंकि उसे लगा कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जा रहे हैं। कोट अनकोट में उनका बोल रहा हूं। और यही स्थिति चीन और भारत के साथ है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हैं तो वो हमारा ज्योग्राफी बदलेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा। आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। जिसने ये शब्द सुना होगा उसमें कोई किंतु परंतु कहीं नहीं रहा होगा। तो हम आपसे अब ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भारत की सेना का मनोबल गिराने के बाद 135 करोड़ भारतवासियों का मनोबल गिराने का प्रयास करना ये आप क्यों कर रहे हैं? चीन से मिले चंदे के दान के एहसान की वजह से कर रहे हैं, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से हुए करार के प्यार की वजह से कर रहे हैं?